आज के इस क्लास में जानेंगे सामान्यीकृत अधिमान व्यवस्था से आशय, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएसपी के नाम से जानते हैं। अब जीएसपी का पूरा नाम हो जाएगा जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंसेज। अब देखो, सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली क्या होता है या व्यवस्था क्या होता है। तो अंकटाड के अंतिम प्रस्ताव ने विकासशील देशों के लिए लाभदायक सामान्यीकृत गैर पारस्परिक और गैर भेदभावपूर्ण प्राथमिकताओं के पारस्परिक रूप में स्वीकार प्रणाली की स्थापना पर बल दिया, और यह सामान्यीकृत अधिमान योजना को जीएसपी के नाम से जानते हैं या जीएसपी जिसे बोलते हैं। विकसित देशों ने विकासशील देशों की निर्यात से आय बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब विकसित देशों ने क्या किया, विकासशील देशों की जो निर्यात थी उससे उनकी इनकम बढ़ाने के लिए या आय को बढ़ाने के लिए उदारीकरण नीति के माध्यम से जीएसपी को अपनाने पर क्या किया, बल दिया, या उस पर सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई, क्योंकि यह विकासशील देशों की क्रय शक्ति को क्या करता है, विकसित देशों से आयात को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक था या जरूरी था। विकसित देशों द्वारा प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को हटाकर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। मतलब विकसित देशों ने क्या किया कि जो भी टैरिफ लगता था या प्रशुल्क लगता था उसको हटा दिया गया, जिससे क्या हो, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके। जिससे मतलब विकसित देशों द्वारा जो प्रशुल्क या टैरिफ लिया जाता था उन्होंने क्या किया, उसे हटा दिया, जिससे क्या हो कि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और विकसित देशों को जीएसपी के माध्यम से विश्व समृद्धि को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए विकासशील देशों को क्या किया गया, विकासशील देशों को उनके त्वरित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तकनीकी, ठीक है, और वित्तीय सहायता भी क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए, जिससे क्या हो, वो बेहतर तरीके से व्यापार या बिजनेस कर सके। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो पहला हो जाएगा कम विकसित देशों की निर्यात आय में वृद्धि, और दूसरा उद्देश्य हो जाएगा उनके औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा उद्देश्य हो जाएगा आर्थिक विकास की दर में तेजी लाने के लिए।